दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक रंजन जी, हालांकि अब 3 ही सीटें आपकी पार्टी के पास, 3 सीट है बस। 5 सीटों पर जीत 2019 में दर्ज की थी और आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, केंद्र से हटा देंगे। सवाल यही है कि आखिर कर कैसे पाएंगे, क्योंकि 3 से 80 हम कह रहे ये इकाई में है, दहाई तक पहुंच जाए, ये तो बड़ी बात है। नहीं, देखिए राहुल जी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एंटी बीजेपी जो है लहर पूरी तरीके से हर तरफ व्याप्त है और हम तो जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के किए हुए विकास के कामों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इन्होंने जो पिछले 9 साल से इनकी केंद्र में सरकार है और 6 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, इन्होंने झूठ के और लोगों को, जनता को इन्होंने कुछ नहीं देने का काम किया। आज जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात कर रही है। न इन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में कोई काम किया, न इन्होंने शिक्षा की दिशा में इन्होंने कोई काम किया, न इन्होंने रोजगार की दिशा में कोई काम किया। आज की तारीख में महंगाई जो है वो चरम पर है, लोग, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल हो किसी छुपा नहीं है। अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से कोर्ट रूम में फिल्मी स्टाइल में गोली चली, मैं समझता हूं वकील का, जजेस तक जो है उनकी भी जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार। और चारों तरफ जो है, हर तरफ जो है माहौल बड़ा खौफजदा है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार यहां से उखाड़ फेंकने जा रही है। और जब ये झूठ बोल करके और बिना कोई काम किए जब ये 80 सीटों की बात करते हैं, तो हम तो सच के रास्ते, और हमने आज आपको डेवलपमेंट के जो भी काम दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार की देन है। आज चारों तरफ आप चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर कहीं विकास का काम आपको दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार की देन है। तो ये लोग झूठ और फरेब कब तक ये लोग परोसते रहेंगे? कितना झूठ ये लोग लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे? आज नौजवान जो है रोजगार को तलाश रहा है, वो तो 19 में भी था, सिलेंडर, ऐसे बहुत सी, ये तो 19 में भी था। दीपक रंजन जी, इस आकलन पर, इस विश्लेषण पर क्या कुछ कहेंगे? एकदम बहुत नियंत्रण में है, शीशे की तरह वीरेंद्र भट्ट जी ने साफ कर दिया है। देखिए वीरेंद्र भट्ट जी को मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही समाजवादी लोग थे जिन्होंने गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकसभा की छोड़ी हुई सीट और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की छोड़ी हुई सीट को हम समाजवादियों ने इनके गढ़ में घुस करके इनको लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया था। और जनता जो है वही माहौल पुनः जो है बना हुआ है। 2018 में समाजवादियों ने इनके गढ़ में घुस करके इनको हराने का काम किया था। और जनता जिस तरीके से आज परेशान है, और समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में, ये प्रशिक्षण शिविर राहुल भाई सिर्फ 2 जिलों में भी हुआ है, लखीमपुर और सीतापुर। ये 80 के 80 लोकसभा सीटों में जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम लगाएंगे। उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसमें शरीक होगा और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संगठन को धार देना और बूथ कमेटी को मैं मानता हूं सारी रणनीति, सारी कोशिश है आप लोगों की बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन 30 से 30 आप 80 की बात कर रहे हैं। जी नहीं, जब ये झूठ और गलत बोल करके जब ये 80 सीटों की बात कर रहे हैं तो हम तो सच के रास्ते पर चल करके और विकास के रास्ते पर चल करके हम 80 के 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। देखिए ये लड़ाई जो है जनता वर्सेस सत्ता है। आज जनता पूरी तरीके से सत्ता से ऊब चुकी है, क्योंकि इन्होंने जनता से वोट तो लिया लेकिन इन्होंने जनता को कुछ देने का काम नहीं किया। इन्होंने जनता को सिर्फ गुमराह और परेशान करने का काम किया। और जो सरकारें लेकिन वोट दबाने से आती है वही सरकारें वोट दबाने से, जीत तो बीजेपी रही है ना, ये भी तो मानिए। इनके विपरीत चल रहा है। देखिए मैं मानता हूं हवा विपरीत तो नहीं, तो बीजेपी हवा विपरीत चलिए, हम 14 और 17 को छोड़ देते हैं, 19 और 22 में भी विपरीत हवा थी, आप लोग बताते थे। राहुल भाई, नहीं राहुल भाई, एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और आज की तारीख में हम लोग आप लोगों का नुकसान का आकलन समाजवादी पार्टी के नेता करके बैठे हुए हैं, याद कर रहे हैं। रंजन जी आप वोट शेयर कैसे बढ़ाएंगे? देखिए राहुल भाई, समाजवादी पार्टी सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और समाजवादी पार्टी सदैव विकास के रास्ते पर चली है। भट्ट साहब, एक सवाल है उनका, एक सवाल है कि वोट शेयर कैसे बढ़ेगा? जब तक वोट शेयर नहीं बढ़ेगा, सीटें नहीं बढ़ेंगी, क्या रणनीति है? उस पर बात तो कर लीजिए आप। देखिए राहुल भाई, हम सामाजिक न्याय, देखिए राहुल भाई, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हम जातीय जनगणना की बात करते हैं। जातीय जनगणना कराने से भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हट रही है? आगे जातीय जनगणना कराने में इनको दिक्कत क्या हो रही है? जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं ये?
और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां जो है वो एक एक करके अभी अशोक पांडे जी जो है आज की तारीख में चुनाव सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इनके किए हुए भ्रष्टाचार के रूप में अशोक पांडे जी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को अपना शिष्टाचार अशोक पांडे जी, इनके भ्रष्टाचार अगर गिनाने लगे, उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने बीमारू राज्य बना के छोड़ा था। 12वें नंबर पर उद्योग में था, आज दूसरे नंबर पर है। लोग उद्योग लगा रहे हैं, बच्चों को रोजगार मिलेगा। जो भी लोग पलायन कर गए थे वापस आ रहे हैं। पश्चिम में कहाँ लगा दिया अशोक भाई, हमें भी बता दो। हम लोग भी अपने बच्चों को, शिक्षकों को नौकरी दिलवा दें, नौकरी की लाइन में लगा दें। अरे कहाँ पर लगा दिया अपने कारखाने, बता दो। आप आपके प्रधानमंत्री इसी प्रदेश से आते हैं। बनारस में कोई उद्योग लगा दिया होता, आप बता दो। क्या बनारस क्यूटो बन गया? बनारस को क्यूटो बना दिया आपने। बनारस को क्यूटो बनाने की बात आप कर रहे थे। अरे आपके प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं आपके प्रधानमंत्री जी और आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या बनारस क्यूटो बन गया अशोक जी? अरे कहाँ कारखाना लगा दिया मेरे भाई, बता तो दो। अरे अशोक भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं। अरे जाते जमाते तो सच बोल दो अशोक भाई। अब आप जाने वाले हो 2024 में, आपका सुपड़ा हिंदुस्तान से साफ होने जा रहा है। वीरेंद्र सर, दीपक रंजन जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए राहुल जी, ये लड़ाई 2024 की सामाजिक न्याय समिति को लागू कराने की है, जाति जनगणना कराने की है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है ये, और संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है क्या? बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए राहुल भाई, मैं एक चीज आपको बड़ी साफगोई से क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी सत्ता की भूखी नहीं, न सत्ता की ललायत है, लेकिन वो व्यवस्था में सुधार चाहती है। और जब व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे जनता के हित के लिए। और ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इनको बड़ा दिल दिखाते हुए जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी से जो पार्टी लड़ती दिख रही है उस पार्टी को आगे करके इनको चुनाव लड़ना चाहिए। और ये सही है कि तो हर राज्य का अलग अलग सियासी समीकरण है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आपको लगता है कि यूपी में आप ही लोग बादशाह अशोक पांडे जी? नहीं, देखिए मैं यूपी में ये लोग बुआ बबुआ समाजवादी पार्टी से, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा कौन लड़ते? तो बेटे हो गए, हमने हरा दिया। और अरे आपने कितने गठबंधन किए? सारे गठबंधन आपको छोड़ के चले गए। नीतीश कुमार जी आपको छोड़ के चले गए। कलई खुल गई है। पंजाब ये डॉक्टर लोहिया बादल साहब आपको छोड़ के चले गए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आपको छोड़ के चले गए। क्या बात करें, ओम प्रकाश राजभर आपको छोड़ के चले गए थे। आज वो विपक्षी एकता की बात करते हैं और आपकी ऐसी गाड़ी में बैठ करके वोट देने जाते हैं। आप इसी से तो खुश रहो। मतलब है उत्तर प्रदेश किसके दरवाजे पे नहीं बैठते आप लोग? इन लोगों ने किसके दरवाजे पर नहीं गए आप लोग? धोखा दिया। नीतीश कुमार जी ने आपको किनारे लगा दिया, धोखा देने काम कर रहे हैं। शिवसेना ने आपको किनारे लगाने का काम किया, क्योंकि आपने सबको धोखा देने का काम किया। बादल जी की पार्टी ने आपको धोखा देने का काम किया। और देखिए अभी 2024 में कितने लोग आपके साथ रहते हैं, कोई नहीं बचेगा आपके साथ। अब इस बार नैमी सारण में रामनामी और के कारण अरे काम क्या किया इस पर बात करो। वीरेंद्र सर की बात बात नहीं करना। वीरेंद्र सर, बात जनता सुनना चाहती है। इस बार बीजेपी के लिए भी, मुस्लिम बीजेपी के लिए थोड़ी राह मुश्किल लग रही है अशोक भाई। आप उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो प्रवक्ता हो आप। देखिए हर चुनाव, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। कोई भी चुनाव किसी भी दल के लिए कभी केक वॉक नहीं होता है। हर वीरेंद्र भाई मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ, अशोक भाई, ओमकार राजभर जी ने आपने क्या क्या कहा था, आज उन्हीं को अपनी ऐसी गाड़ी में घुमा रहे हो आप, उनको ठंडा करने का काम कर रहे हो आप। क्या क्या नहीं खुले मन से कहा था आपको, भरे मन से आपकी पार्टी को और आपके नेताओं को उल्टा सीधा कहने का काम किया था। आज उनको अपनी ऐसी गाड़ी में घुमा के वोट डलवाने का काम कर रहे हो। भूल गया आप ओम प्रकाश राजभर जी को? क्या क्या नहीं कहा था?